नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपका फेवरेट वीडियो लेके, अनुपमा पब्लिक वॉइस। तो इस रिव्यू में ये जो एपिसोड है, जो पब्लिक वॉइस रिव्यू एपिसोड है, इसमें जिनके भी रिव्यूज हैं वो बहुत ही बढ़िया हैं। तो सुनाती हूँ आपको उनके रिव्यूज। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो सुनिए क्या कहते हैं आप। हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा। आज अनुपमा का दीपू से कहना कि मैं उनसे मिलने तो जा रही हूँ पर उनसे क्या कहूँगी अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और बाद में कहना कि मैं उनसे यही कहूँगी कि अब आप आगे बढ़ चुके हैं और आप आद्या और श्रुति के साथ खुश रहिए। आज जो श्रुति और अनुज का सीन देखा हमने गाड़ी वाला, और जब वो गाड़ी में बैठकर अनुज से कहती है कि मेरी जान तो तुम हो, अगर मुझसे कोई जे मांगे तो मैं नहीं दे पाऊँगी। आज मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ श्रुति की बातों से। और अनुज का कहना कि मुझे भी एक आज मीटिंग आ गई है, सॉरी मुझे जाना होगा। आज अनुपमा बेशक अपना रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए अनुज के सामने जाएगी, और पर मुझे लगता है कि जिस तरह वो अनुज से बातें करेंगी, अपने दिल पर पत्थर रखकर ही ये रिश्ता क्लोज़र करने की बातें कहेगी। और बाद में हमने देखा कि अनुज अनुपमा के लिए गजरा लेकर आता है और अनुपमा के सामने रख देता है। फिर दोनों का एक दूसरे का नाम लेकर बुलाना। आज अनुज ने पूछा कि मेरी अनुपमा से जोशी बहन कब से बन गई। अनुपमा का जवाब बिल्कुल सही था। आज जो भी उसने कहा कि अनुपमा ना अच्छी माँ बन पाई, ना ही वो अपनी शादी बचा पाई और ना ही अपने रिश्ते संभाल पाई। इससे अच्छा तो अपना नाम बदल लेना ही अच्छा था। और आगे की बातें जो भी मान करेंगे 1-2 दिन में हमें पता चल ही जाएंगी। और मैं भी यही चाहती हूँ कि अनुपमा भी अपने 5 सालों की जर्नी जो भी उसने एक कमरे में बंद रहकर बिताई है, वो सब अनुज के सामने रखे। और अनुज भी अपना जो भी 4-5 साल का दर्द जो उसने छुपाया हुआ है अपने अंदर, वो भी अनुपमा के सामने रखे कि कैसे मैं उसके बिना जी रहा था, जो भी है। और उधर डिम्पी का सीन भी देखा आज हमने। डिम्पी बहुत खुश थी, सभी उसकी खुशी में शामिल थे। और रंग में भंग डालने का काम तो वनराज ने कर दिया जब उसने कहा कि टीटू वहाँ क्या कर रहा था। और प्री कैप में जैसे हमने देखा कि मान आपस में बात कर रहे होते हैं, तो अनुपमा कहती है कि अब हमें इस रिश्ते पर फुल स्टॉप लगा देना चाहिए, बट अनुज नहीं मानता। अनुज अब भी अनुपमा से कहता है कि मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ और तुमसे ही हमेशा के लिए करता रहूँगा। उधर श्रुति का आना और ये सब देखना, जब श्रुति अनुपमा को इस तरह देखती है तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा श्रुति का देखना। और जैसे हम सब जानते हैं कि शायद श्रुति, कुछ लोग कहते हैं कि श्रुति नेगेटिव नहीं होगी। मुझे अब लगता है 100% श्योर हूँ मैं कि अब श्रुति नेगेटिव होगी। वो अपना रिश्ता बचाना चाहेगी। जो 4 साल से अनुज के साथ रह रही है, वो अब आद्या के साथ मिलकर कोई ना कोई प्लानिंग ज़रूर करेगी जिससे कि वो शादी कर सके अनुज से। और तभी तो मुझे लगता है कि ये कहानी आगे बढ़ेगी। इतनी जल्दी तो हम सब कह रहे हैं कि मान मिलन जो भी हमें देखने को मिलेगा, मुझे नहीं लगता कि मान मिलन अभी इतनी जल्दी होगा। जब तक ये श्रुति वाला ट्रैक ख़त्म नहीं होगा तब तक हमारे मान नहीं मिल सकते। अभी जब श्रुति का ट्रैक जो शुरू होने वाला है, जो भी हमें दिखाते हैं नेगेटिव वाला, और हम सब सोच रहे हैं कि शायद श्रुति मान को मिलाएगी। मुझे नहीं लगता कि वो मान को मिलाएगी। वो कोई ना कोई प्लान ही खेलेगी जिससे वो अनुज से शादी कर पाए। बाद में कोई ना कोई जो भी होगा, जो भी ये खिचड़ी दोनों में पक रही होती है आद्या और श्रुति में, इसका बाद में कोई ना कोई आकर, चाहे वो देविका हो या अनुपमा को पता चले कि श्रुति अनुज को धोखा दे रही है। और बाद में मुझे लगता है कि कोई ना कोई, जब इनकी शादी तक ये ट्रैक पहुंचेगा, फिर मुझे लगता है कि कोई ट्विस्ट आएगा और ये शादी रुकेगी। तब तक ये ड्रामा ये श्रुति अनुज के साथ खेलेगी कि जिससे मैं अनुज के साथ शादी कर पाऊँ और अनुपमा वापस इनकी ज़िंदगी में ना आए। और आद्या भी यही चाहेगी कि मैं अपनी माँ को वापस नहीं लाना चाहती। वो श्रुति को अनुपमा के ख़िलाफ़ भड़काएगी कि अनुपमा ऐसी है वैसी है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। जो भी वो अपने माँ की तरफ से जो बोलेगी वो श्रुति को कहेगी। और मुझे लगता है कि वो श्रुति सब सच मान लेगी, इसलिए वो उसका आद्या का साथ देगी। आगे देखते हैं मैम क्या दिखाते हैं।
बस थैंक यू, आज इतना ही कहना था। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। पिछले 4-5 दिन से शो तो अच्छे मोड पे चल रहा है। कल थोड़ा सा बहुत से सवाल मन में आए कल अनुज अनुपमा के दोनों के डायलॉग से, पर खैर ठीक है, आज बहुत सारी बातें क्लियर हो गई। अनुपमा जो भी बोले जो भी करे, पर एक क्लियर डिसीजन लेती है। सो एक क्लियरिटी के साथ आज वो, जैसे उसने दीपू से कहा कि मुझे अनुज क्या कहेंगे उसे नहीं पता, पर उसे क्या कहना है ये अच्छे से जानती है, और उसने वो बताया कि उसे वो क्या कहना है। तो वहाँ वो क्लियर है। अनुज का कल कंफ्यूज लगा, क्योंकि जैसे उसने श्रुति और आद्या को ये मेरी जिंदगी है, तो अब ऐसे समय वो एक सच में वो अनुज के कैरेक्टर में जो दिखा रहे हैं ना, उसको बहुत लो दिखा रहे हैं। वो नहीं सही, अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि इतना स्ट्रांग जैसे अनुज आया था और आज वो, तो वो कहते हैं ना प्यार में इमोशनली डिसीजन अनुज नहीं ले पाता। ये अनुज बहुत बड़ी गलती करता है। उसमें एक ये बहुत कमजोरी है उसकी कि वो डिसीजन नहीं ले पाता। कभी अनुपमा पे डिपेंड रहता है, आज आद्या की बातें मान रहा है, कभी अनुपमा की, ऐसे इसका जो है ना दिखाया है जरा। तो कल वो दुनिया कहता है तो वो उसको अभी कैसे है कि उस पर डिपेंड नहीं, जो भी है आगे। आज वो अनुपमा पे डिपेंड कर रहा था कि अनुपमा का फैसला जो भी होगा तभी तो वो कुछ ये रहेगा ना, क्योंकि अभी वो सब बता देगा तो कहीं यहाँ ना ये ना खोदे वो नहीं खोदे। आद्या की भी उसको लगता है कि आद्या से मान नहीं छूटना चाहिए, जैसे अनुपमा वापस नहीं तो आद्या की नफरत, ये सब उसके साथ उसको बहुत उलझा के रखा है। सिर्फ एक ही शब्द उसको बोलना है कि मुझे वक्त दो, एक बार और कहना है उसे कि मुझे वक्त दो, या फिर एक बार बता देना है कि ये, तो वो डर रहा है, उसके मन में डर है वो कि कहीं ये रिश्ता ना खो दूँ मैं फिर से, ये ना हो जाए, ये ऐसा लगता है उसको देख के। पर जैसे आज वो उनकी बात से जैसे शुरुआत हुई, गजरा दिया वहाँ उसके सामने रखा, फिर वो पूछता है, कोई सवाल अच्छा लगा अनुज का वो कि मेरी अनुपमा से जोशी बहन कैसे बनी, तो अनुपमा का वो जवाब बहुत अच्छा लगा। इल्ज़ाम जो मुझ पे लगे थे उसमें इस नाम के साथ ही, इस नाम को तो इसलिए मैंने वो नाम बदल दिया। अच्छा लगा वो अनुपमा ने एक बात दिल की निकाल दी कि मुझे इल्ज़ाम लगे मैं अच्छी माँ नहीं बन पाई, जो हम लोग कहते हैं, जो हम लोगों में से जो कहते हैं अनुपमा को, वो सबके जवाबों का सवाल भी कि उसने जो दिया। अच्छा लगा अनुज को ये बात बोल के उसने, पर शुरुआत की, पर आगे भी सब बता होना चाहिए। देखे कल बहुत कुछ हो देखेगा, देखने को मिलेगा। पर यहाँ पे शाह उसके लिए बोलूँगी कि शाह उसमें दिन भी खुश है कल से, अच्छा लगा वो डांस एकेडमी में। अब वो नाम प्लेट अनुपमा के नाम से हो डांस एकेडमी या फिर खुद डिम्पी के नाम से क्या फ़र्क पड़ता है, वरना शायद ये कभी चाहेगा भी नहीं। तो इस वजह से कभी कभी डिम्पी ने नहीं बोला होगा, तो ये कि जो जहाँ कलेश हो रही है अब उसको काम करना है भाई, वो जाहिर सी बात है, वैसे भी वो अभी अपने लिए सोच रही, तो उसमें ठीक है, नाम प्लेट से क्या हो रहा है डांस एकेडमी। अनुपमा तो पहले ये सब बहुत दे चुकी थी उनको, पहले जब वो गुस्से में सही, पर उस समय डिम्पी ने जो हरकतें जो की थी उस समय तो देख चुकी थी, तो अभी उसको क्या फ़र्क पड़ता है। पर यहाँ शायद वो वनराज कलेश ना करे इस वजह से, या फिर ठीक है वो डिम्पी के नाम से शुरू हो रही, तो मुझे बहुत बड़ी बात नहीं लगी। पर तब एक ख्याल आया कि वनराज ने क्यों नहीं, यानी टीटू आया, इतना टाइम रहा वहाँ, नाम नेम प्लेट उसको मदद की, मदद ने बाहर से उसको एक बस स्टॉप लग जो भी होता है, इतना टाइम ये जासूस बंदा अलग कैसे अपनी बहू को कैसे जाने दिया, आज अकेला क्यों डांस अकेडमी आने दिया, जब क्यों नज़र रखना चाहता है। पर नहीं, वनराज शाह ने तो रखी नज़र, आज जो दिखाया कि टिटुआ कैसे है। अनु अभी शाह परिवार में खुश है, ठीक है, देखते हो वो पिकनिक जा रही है, ठीक है, वो सब सोचो। बट अनुपमा अनुज की बातें करेंगे हम आज। अनुज पूछ रहा है, बोल रहा है, जैसे उनकी शुरुआत ऐसी कहाँ से शुरू करे वो, और फिर वो जवाब देना अनुपमा का, वो सब अच्छा लगा है। चलो अनुपमा ने कहा तो कि मैंने मुझ पर इल्ज़ाम लगे, शुरुआत कर दी, अभी उसमें अनुज समझ पा रहा नहीं समझ पा रहा, सुन मैंने पता नहीं, वो अभी कल दिखाएंगे। जैसे बहुत कुछ अभी कल शायद इसी पे चलेगा, ये श्रुति भी कल नहीं समझ पाएगी, परसों श्रुति का दिखा सकते हैं ये, जो ऐसा लगता है मुझे। पर यहाँ पे मैं कहूँगी कि अनुपमा जैसे कहती है कि जब सब खत्म हो चुका है तो क्यों तुम्हें फिर से शुरू किया, तो यहाँ अनुज का वो एक शब्द मैंने तब भी हमने कहा था कि देविका से जब वो डिवोर्स वाली बात होती है तो उसके चेहरे पे एक अजीब से भाव थे कि मैंने दिया डिवोर्स, ऐसा जैसा जैसे कुछ है मामला। और आज उसने फिर कहा कि सब खत्म, तो कुछ भी नहीं, सब अलग हो गए, रास्ते अलग हो गए, सब अलग हो गया, तो उसने कहा कि नहीं अनुज अनुपमा दूर हो सकते, अलग नहीं। तो यहाँ वो बात मुझे पूरा ये हो गया कि डिवोर्स
डिवोर्स हुआ ही नहीं। अनुपमा ने साइन कर दिए होंगे पेपर, अनुज ने सबमिट ही नहीं किए, डिवोर्स नहीं हुआ। ये बात पूरी क्लियर है, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि और एक बात फिर वो बात भी मैंने 2-3 बार इसके पहले भी उठाई थी कि अनुज कैसे कह सकता है। उसने कहा था कि हम एक दूसरे के भले चेहरे न देखे, जब वो समर को न्याय मिलता है, समर की मौत का न्याय मिलता है उसकी, तो वो उस समय दूसरे दिन मॉर्निंग में बोलता है ना कि हम अनुज अलग नहीं होंगे कभी, भले दूर हो जाए या भले हम एक दूसरे की शक्ल ना देखे, बात ना करें, पर हम एक अलग नहीं होंगे। तो यहाँ वो लगता है कि अनुज ने पेपर साइन नहीं किए। वो देविका से बात करना फ़ोन पर, ये बात क्लियर होती है कि इनका डिवोर्स नहीं हुआ। वो कल करेगा क्लियर, मुझे ऐसा लगता है वो कल क्लियर होगा। पर यहाँ श्रुति को पता चला, अब श्रुति के लिए बुरा तो लगता है भाई उस लड़की के लिए, क्योंकि अब तक वो बहुत पॉजिटिविटी के साथ रही और बार बार पूछ रही थी, वो समझ रही थी, हाँ निस्वार्थ प्यार भी कर रही थी कि उसको प्यार हो गया, पर उस बच्ची का ख्याल रखना, जो भी उसकी तरीके से जो भी कर रही थी। तो अभी दिखाएंगे उसका भी क्या है। पर हाँ ये बात सही है कि वो दर्द हुआ है, वहाँ वो बोलेगी। अगर पॉजिटिविटी जाती है तो अनुपमा भी अपनी तरफ से दोनों ही कुर्बानी देने को तैयार हो सकती है एक दूसरे के लिए, ये भी हो सकता है। और फिर वो धीरे धीरे समझ में आएगा अब कैसे होता है। हाथ में जब जैसे ये डिवोर्स वाली बात होगी, तो अगर डिवोर्स नहीं हुआ तो फिर क्लोजर, जो अनुज का क्लोजर मांगना है ना डिवोर्स के लिए, कि आगे कैसे मैं बढ़ूंगा, अनुपमा से क्लोजर चाहिए ना। स्वाभाविक सी बात है ना कि अगर डिवोर्स ही नहीं हुआ तो वो क्लोजर जो बोल रहा है कि क्लोजर चाहिए, क्लोजर नहीं मिला, 5 साल तक उसी में रहा, तो वो बता नहीं पाया पूरा सच श्रुति को, और अभी उसने दे दिए। तो ये एक लगता है मुझे कि अनुज ये हो सकता है डिवोर्स नहीं हुआ। मुझे आज भी ऐसा लग रहा है, आज का शो देख के तो मुझे लगा। और दूसरी बात है कि जैसे वो रेस्टोरेंट से बाहर निकलती तो दीपू का बेस्ट ऑफ लक देने के बाद वो रेस्टोरेंट क्लोज और ओपन वाला था, तो वहाँ ओपन किया। तो ये इंडिकेट था कि अनुपमा ने जरूर बोला कि सब खत्म करके आना है मुझे, सब यानी क्लोजर दे के आना, क्लोज करके जो भी वो कहती। तो वहाँ पे अनुपमा के बोलने से क्या था, उसकी माँ ने भी, उसके जो रूह ने भी बोला उसकी माँ के, तो उन्होंने भी कहा था कि सब तेरे मर्जी से नहीं चलेगा, तेरे हिसाब से नहीं, जो कान्हा जी चाहेंगे वो होगा। तो ये हाँ वो है, इंडिकेट तो है, मान का मिलन पक्का है। अभी अनुपमा पे डिपेंड करता भी है। अनुपमा टाइम शायद लेगी, वो नहीं बोलेगी, पहले तो नहीं बोलेगी, क्योंकि जैसा हम अनुपमा को जानते हैं जितना, तो ये होगा। क्योंकि पहले तो वो आध्या के लिए सोचेगी, उसने कल ये भी कहा, तभी आध्या को, बिगड़े हुए आध्या को सुधारना भी तुम्हारा काम है अनुपमा। ये तो वो तू भी सुधार सकती है, उसके मन से वो निकाल सकती है जो भी ऐसा। तो देखते हैं आगे, कहानी और इंटरेस्टिंग है। पर यहाँ पे जैसे कहा जा रहा है कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि ऐसे सुनने में आ रहा है, मैंने किसी के वॉइस में भी सुना कि वो प्रेग्नेंट है, वो अनुज के बच्चे की माता। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये गलत है। क्योंकि है ना, यहाँ पे खुद आद्या ने भी ये कहा था कि सॉरी आद्या नहीं, श्रुति ने भी कहा था कि मैं तुम्हारी मर्जी के बिना कभी तुम्हारे करीब आई नहीं, और कभी कोशिश क्लोज होने की कोशिश नहीं की। और अभी मुझे वो सब बहुत से बात याद नहीं आ रही, वो अभी नहीं समझ में आ रहा, पर अनुज ने भी बहुत बार क्लियर किया कि वो एंगेजमेंट किया हो कभी, जैसे हाँ वो हक करती है श्रुति उसको, तो तब भी वो अनकंफर्टेबल महसूस करता है, तो वो बोलती भी कि तुम एक्टिंग की हीरोइन की तरह क्यों शर्माते हो, जब भी मैं तुम्हें हक करती हूँ तो तुम ऐसा क्यों। तो यहाँ जब इतना कुछ है तो वो ऐसे नहीं हो सकता, वो गलत है, वो अफवाह है, वो ऐसा कुछ नहीं होगा। श्रुति ऐसा नहीं करेगी, कोई बॉयफ्रेंड नहीं, कुछ नहीं, ये सब अलग बात है। वो निगेटिविटी में जाएगी, ज़रूर जा सकती है, एक लगता नहीं पर जा सकती, इसलिए कि अब अपना प्यार पाने की जाएगी वहाँ पे वो साथ में, और वो थोड़ा चिढ़ेगी, नाराज भी होगी, हक है उसका, क्योंकि 4 साल से तुमने उसे ये सब छुपाया है। अगर कोई बात है तो तुम्हारे मन में, जब चलो ठीक है 4 साल पहले ठीक नहीं, पर जब से अनुपमा से मिले तब तो बताना चाहिए था, पहले नहीं बता पाए। जितना भी बताया था वो उसके लिए काफ़ी था, पर जब अनुपमा से मुलाकात हुई तो ये बताना चाहिए था। अब ये देखो इस कहानी को और कैसे आगे जाते हैं देखे। पर थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। नमस्कार अंजू जी, मेरी तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अंजू जी, आपका वीडियो भी देखा और धारावाहिक भी देखा। आपकी वीडियो में आपने बताया कि अनुपमा के मिलने पर और श्रुति के बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट मिलेगा। अनुज ने तो गिफ्ट दे दिया श्रुति को बर्थडे का, तो जो रिकैप में दिखाया जा रहा है मंगल बुधवार को आने वाला, उसमें आपने अच्छे से बताया कि श्रुति नेगेटिव नहीं होगी, लेकिन वो रिएक्शन तो दे ही सकती है। जिस तरह की उसने बोला कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ, लेकिन तुम मेरी जान तो तुम हो, तो मैं तुम्हें किसी और, कोई और तुमको मुझसे मांगे तो मैं कैसे दे सकती हूँ। ये बात
और अंजू जी, मैंने कल कुसुम जी के ऑडियो में सुना है, और वैसे भी मैंने प्रोमो भी देखा था कि प्रेगनेंसी वाला ट्रैक दिखाया जा रहा है। तो क्या श्रुति आद्या के साथ में मिलकर साजिश कर रही है अनुज को पाने के लिए, एक तरफा प्यार के लिए, या वो सच में प्रेग्नेंट है, या उसे और एक कुछ एक प्रश्न है मेरे दिमाग में, अगर आपको सही लगे तो जवाब दीजिएगा। इस रेस्टोरेंट में मिले वो स्पाइस एंड चटनी नहीं था। अनुज और अनुपमा अक्सर श्रुति तो अक्सर स्पाइस एंड चटनी में जाते हैं। तो ये यशदीप जी ने उसके लिए, अनुपमा के लिए कैब बनाई थी कि मुश्किल रास्तों पर चलने के लिए को थोड़ा सा आसान बनाने की मैंने कोशिश की है। ये मैंने देखा था आज के एपिसोड में। तो यहाँ उसे कैसे पता चला श्रुति को कि ये दोनों इस रेस्टोरेंट में मिलने आए हैं? कहीं आद्या अनुज के पीछे तो नहीं है कि पॉप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, और उसने श्रुति को बताया हो और इस तरह से श्रुति आई हो, और श्रुति अब नेगेटिव होगी तो उसमें अनुपमा की क्या गलती है? जैसे कि आपने अपने वीडियो में भी बताया कि श्रुति का रिएक्शन हो सकता है, तो वो कहने वाला होगी कि अब वैसे तो उसने कहा था कि 26 साल का प्यार ऐसे कोई नहीं भूल सकता, लेकिन अपने सामने अनुपमा को देखकर वो जानबूझ के कुछ ऐसा करेगी कि अनुपमा खुद ही उसके रास्ते से हट जाएगी। ये आपका बताना बिल्कुल मुझे सही लगा है अंजू जी। तो ये प्रेगनेंसी का नाटक है, या इन लोगों ने मिलकर दोनों ने साजिश की है कुछ अनुज को फंसाने के लिए, आद्या और श्रुति ने, कि अनुपमा अपने आप रास्ते से हट जाए। और आज के धारावाहिक से जो मुझे सीखने को मिला, अनुपमा ने कहा कि मैंने फ़ोन करके जल्दबाजी कर दी, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया। शायरी करना अनुपमा का, और अनुज का उससे पूछना कि तुम अनुपमा से जोशी बहन कब बन गई? अनुपमा बन के मैं थक गई थी, हर रिश्ते में मैं नाकामयाब हो गई थी। अनुपमा के दर्द भरी बातें सच में मुझे वो बहुत दिल को छू गई अंजू जी मेरे, कि इतना अनुपमा के दिल में दर्द था। जैसे अनुज के दिमाग में प्रश्न थे, तो अनुपमा के भी था कि मुझे हर रिश्ते में नाकामयाब बोला गया, तो मैंने अपना नाम ही और मेरी पहचान मेरे रास्ते का रोड़ा बन गई थी, और अकेली रह के भी मैं अब भीड़ का हिस्सा बन गई हूँ। ये बात भी सच में थोड़ी सी दर्द भरी लगी अनुपमा की तरफ से मुझे। और उधर नेशा हाउस में बच्चे आपस में बातचीत कर रहे थे, पिकनिक में ले जाने के लिए अंगूर खट्टे वाली कहावत सुनी, और डिम्पी का खुश होना। बा ने आज पहली बार शायद बोला होगा कि ये आज लग रहा है कि ये जी रही है। और उसी समय काव्या ने आजकल के जो फ्रॉड हो रहे हैं, स्कैम हो रहे हैं, उसके बारे में बताया कि हमारे अपनों की आवाज़ रिकॉर्ड करके हमें बताई जाती है कि ये तकलीफ़ में है, इनका एक्सीडेंट हो गया, इनके लिए पैसे भेजो, और लोग बेवकूफ़ बन के पैसे भेजते हैं। सच में अंजू जी, इस धारावाहिक के माध्यम से हमें करंट ट्रैक का पता चलता है कि वर्तमान समय में इस दुनिया में क्या हलचल चल रहा है। वो बहुत कुछ समझा देता है ये धारावाहिक हमें। अनुपमा से अनुज ने जब पूछा कि तुम यहाँ आप हम दोबारा क्यों मिले हैं, एक क्लोज़र देने के लिए मिले हैं और शायद अलविदा कहने के लिए मिले हैं। अंजू जी, इन लोगों पर तो वो गाना लागू होता है, अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, जहाँ न जाने कहाँ फिर मुलाकात होगी, क्योंकि बीते हुए लम्हों की महक साथ हो तो होगी। अनुपमा ने अपना दर्द बता दिया, और मुझे लगता है कि अनुपमा ने 5 साल में पहली बार ये यशदीप जी से अपने दिल का हर हाल शेयर किया है, जो उसने कभी किसी से नहीं किया था। और आज अनुज को भी उसके प्रश्नों के जवाब मिल गए हैं। तो क्या अनुज श्रुति की भावनाओं से खेल रहे हैं, या आगे चलकर अगर श्रुति नेगेटिव होती है तो उसमें अनुपमा की क्या गलती है अंजू जी? मेरी ये समझ में नहीं आता है।
और श्रुति कभी भी अनुज का टच समझ ही नहीं पाई। तो ये क्या प्रेगनेंसी वाला ट्रैक लाकर मेकर्स कुछ गलत दिखाना चाहते हैं, क्या है इन दोनों के बीच की बातचीत बहुत अच्छी लगी और अनुज ने बताया कि मैं कैसा हो सकता हूँ। तो आपने एक बार भी, और अभी शायद कल परसों 2 दिन ये चलेगा, फिर मंगल बुधवार को बताएंगे। अनुपमा कह देगी कि हमारे रास्ते अलग ही रहेंगे, हम नहीं मिल सकते एक दूसरे के साथ में, रह सकते एक दूसरे के साथ में। तो उसके बीच में डाइवोर्स वाला सब क्लियरिफिकेशन होगा, मज़ा आएगा एपिसोड देखने में। पर श्रुति को नेगेटिव नहीं देखना चाहते, और आद्या कितना इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है और कितना अपने आप को वो होशियार समझने की कोशिश कर रही है कि वो हर तरह से अपने पापा के दिल दिमाग पर काबू रखती है। तो अब उसे कल का अंजू जी आपका एक वीडियो देखा था कि अब अनुपमा ही आद्या को सुधार सकती है और एक थप्पड़ के साथ उसको सीख देगी, क्योंकि आज तक अनुज ने उसको सिर्फ पैम्पर किया है, पर अनुपमा तो उसे सुधारने के लिए कुछ भी कर सकती है। थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने मुझे मिस किया था। मेरी कुछ मजबूरियां थी, इसीलिए मैं ना ऑडियो सुन पा रही थी, ना ऑडियो भेज पा रही थी, ना वीडियो देख पा रही थी अंजू जी के, और ना ही आपके और सबके रिव्यूज सुन पा रही थी। थैंक यू सो मच अंजू जी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुन्नी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था, और सबसे अच्छा प्रीकैप लगा कि जब अनुज पल्लू पकड़े था अनुपमा का तो श्रुति ने देख लिया, धमाकेदार लगा। एपिसोड की शुरुआत हुई, अनुपमा अपना माइंड सेट कर चुकी है कि अनुज से कहना क्या है। हमारे रास्ते अलग हैं और अलग ही रहेंगे, ये कहना है, सोच लिया है अनुपमा ने। दीपू ने कैब मंगाकर अनुपमा के मुश्किल रास्तों को थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश की है। जब सब पहले ही डिसाइड कर लिया है अनुपमा, तो धड़कनें तेज क्यों हो रही हैं? अनुज है श्रुति के साथ, पर उसको याद अनुपमा आ रही है। वाह रे श्रुति, तुमको एक एक के इमोशन से कोई लेना देना ही नहीं है, बस जा कहाँ रहे हो ये बताओ। सच में इस पूरे सीरियल में हमको ये कैरेक्टर अभी तक समझ से परे है। अनुज ने मीटिंग का बहाना बनाया श्रुति से और कहा कमिटमेंट इज कमिटमेंट, तो श्रुति ने कहा ठीक है, आज कोई मेरी जान भी मांगेगा तो दे दूंगी, पर मेरी जान तुम हो, अगर कोई मुझसे तुमको मांगेगा तो वो नहीं दे पाऊंगी, समझो भाई। श्रुति ने विश भी कही कि अनुज का काम बन जाए। अब अनुज तुम सच बता ही दो, बहुत हो गया, पर आज ही हमको लगता है कि श्रुति को पता लग जाएगा तुम्हारा और अनुपमा का मिलना। अनुज अपने सवालों को पूछने को तैयार। क्या सीन था अनुज का, मोगरा का गजरा निकालना और दिल से लगाना। सच में अनुज की धड़कनें बहुत तेज, और कितने प्यार से गजरा दिया अनुज ने अनुपमा को, तेज धड़कनों के साथ। क्या कमाल एक्टिंग है अनुज की, वाह। अनुपमा के मुंह से अनुज सुनकर दिल को सुकून आ गया अनुज को। तुम्हारी आवाज़ डिस्टरबेंस नहीं, सुकून है अनुपमा। 5 सालों से शायरी में बात नहीं की, तुम गई मेरी शायरी भी गई। अब तुमको दोबारा देखा तो उस पल ने मुझे फिर से शायरी सिखा दी। अनुपमा अजनबियों जैसा व्यवहार कर रही है अनुज से। लो, बात शुरू भी नहीं हुई और अनुपमा ने क्लोजर वाली बात कह दी, और वही बात सुनकर अनुज को अच्छा नहीं लगा। अनुपमा की बात हमको अच्छी नहीं लग रही है, कहानी खत्म हो चुकी, बोल दिया। क्यों? बिना अनुज की पूरी बात सुने। सही कहा अनुज ने, बात शुरू नहीं हुई, मंजिल पहले बताने लगी। अब बात पूरी होने से पहले मंजिल पर नहीं पहुंचना। और अनुज ने पूछा कि मेरी अनुपमा से जोशी बहन कब बन गई। इल्ज़ाम नाम के साथ जुड़े होते हैं। अनुपमा रिश्ते नहीं बचा पाई, अनुपमा शादी नहीं संभाल पाई, पहचान बोझ बन गई थी तो पहचान हटा दी।
और उधर माही पिकनिक पर जा रही है, अंश चलने को कहता है तो माही मना करती है। अंश चिढ़ाता है, उस पर माही अंगूर खट्टे बोलकर चिढ़ाती है। अच्छा लगा। और डिम्पी को खुश देखकर सब खुश हैं। उसी में वनराज का कहना कि टीटू वहाँ क्या कर रहा था। और प्री कैप में देखा कि जब रास्ते अलग हो चुके हैं तो उन्हें अलग ही रहने दीजिए। इस कहानी में अब कोई भी पन्ना नहीं जुड़ेगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ फुल स्टॉप लगेगा। ये अनुपमा के शब्द थे। तभी अनुज का कहना कि अनुज दूर हुए थे, अलग नहीं हुए थे, और उसका पल्लू पकड़ लेता है। और मज़ा आ गया। श्रुति ने अनुज को अनुपमा का पल्लू पकड़े हुए देख लिया और सुन लिया कि अनु, मैं तुमसे प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूँगा। अब सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे चल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते अंजू मैम, कैसी हैं? मैं शबनम बोल रही हूँ। माफ़ी चाहती हूँ, मैं इतने दिनों से गोल थी, तो मैं क्यों गोल थी तो मैं बता दे रही हूँ। मैं बिज़ी इसलिए हो गई थी क्योंकि मेरे पड़ोस में एक पड़ोसन रहती है, तो मैं भी किराए पर रहती हूँ, वो भी किराए पर रहती है, तो उसका कोई था नहीं, तो उसकी डिलीवरी होने वाली थी। 2 बच्चे थे उसके ऑलरेडी, तीसरा बच्चा होने वाला था, तो कोई था नहीं उसका परिवार यहाँ पर, तो सब गाँव में थे। तो मुझसे कहने लगी कि आप थोड़ी-सी हेल्प कर दो, तो मैं फिर जो है मैं मना नहीं कर सकी क्योंकि मेरे भी आगे बच्चे हैं, तो फिर मैंने कहा पड़ोस के ही काम आता है, तो फिर मैं उनकी डिलीवरी में चली गई थी। और फिर अपने भी घर का खाना-वाना बनाना रहता था, उनके भी घर का देखना रहता था। मेरे भी 3 बच्चे हैं, उनके भी 3 बच्चे थे, तो ये इसीलिए मैं थोड़ा-सा बिज़ी हो गई थी, तो इसलिए माफ़ी चाहती हूँ मैम। और हाँ, मैं अनुपमा के बारे में बोलना चाहती हूँ। अनुपमा के जब अनुज और अनुपमा को जब मिलने के लिए दिखाया ही जा रहा है, आज इनकी डेट है फाइनल। मैंने देखा कि वो दोनों मिले, तो सवाल-जवाब हो रहा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जब अगर अनुपमा और अनुज की जब दोनों की बात हो रही है, तो अनुपमा ये ना कि अनुज की ही बातें सुने। नहीं, वो अपनी भी बातें 5 साल की इस ये भी दिखाया जाए अनुपमा की जर्नी 5 साल में अनुपमा के साथ में क्या-क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, ये सब दिखाया जाए तो बात अच्छी लगती है। और अगर सिर्फ़ एक ही तरफ का पहलू दिखाया जाएगा, एक तरफ का पहलू नहीं दिखाया जाएगा, तो फिर ये गलत हो जाएगा। और सही बात है, अनुपमा ने तो आज तक किसी के साथ में अच्छा किया ही नहीं है। यही कहना है ना सबका, क्योंकि हम लोग तो देख रहे हैं फिर भी, मगर इन लोग क्या बताएं कि कुछ समझ में नहीं आता कि हर बार उंगली अनुपमा की ही तरफ उठती है, मगर ये नहीं सोचते हैं कि 4 उंगली हमारी तरफ भी उठती है। अपने गिरेबान में कोई नहीं झांकता, सिर्फ अनुपमा पे ही दोष डालता है। और बेटी तो ऐसी, तो बेटी कसम से किसी को भी न दे, चाहे वो खुद की बेटी हो, चाहे अडॉप्ट करी हुई बेटी हो, ऐसी बेटी किसी को भी न दे। जो बेटी अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकी, वो किसी की भी नहीं। उसको अच्छा ही किया है, उसको अब वो बच्ची बन रही है, सब लोग उसको बच्ची बोल रहे हैं, कहाँ से किधर से वो बच्ची है। जब वो बच्ची थी तब तो समझदारी वाली अम्मा वाली बातें करती थी, और आज जब समझदार हो गई तो वो बच्ची बन गई। अपनी माँ की इस तरह से बेइज्जती और अनुज की इस तरह से बेइज्जती है। अनुज क्यों नहीं बोलता है बच्चा बच्चा कह करके? अरे बच्चा को बच्चा ही जब कहा जाता है जब बच्चा होता है। बच्चा बड़ा, मानती हूँ कि माँ बाप की नज़रों में बच्चा कितना भी बड़ा हो जाता है, माँ बाप के लिए बच्चा ही रहता है, मगर यूँ नहीं कि बच्चा ही माँ बाप को दूर कर दे। यही छोटी थी ना कि जब माया ने कितनी गलत गलत किया है अनुज के साथ में, तो अनुपमा के साथ में, तो यही छोटी थी कि चली गई थी माया के साथ में कि मेरे मम्मी पापा अलग ना हो, और आज यही बेटी अपनी मम्मी पापा को अलग कर रही है। क्यों? कि अगर यही अनुज के अंदर ये सवाल नहीं उठता है मैम, मैं हैरान हुई ये बात सुन करके कि अनुज के अंदर ये सवाल नहीं होता कि श्रुति ने सब कुछ किया, उसका एहसान है। अनुपमा ने जो इतने साल किया, उसका एहसान कहाँ गया? वो कहाँ गया? अनुपमा ने कुछ नहीं किया। अनुपमा ने भरपूर अपना फर्ज अदा किया है, माँ होने का भरपूर फर्ज अदा किया है। इधर कभी उधर कभी एक पैर पे अनुपमा खड़ी रहती थी। तो श्रुति का एहसान है, अनुपमा का एहसान कहाँ चला गया? कल को अगर श्रुति कुछ न कुछ ऐसा करे, अनुज के लिए फिक्र हो और श्रुति आध्या के लिए ना हो, तो फिर मतलब फिर वो भी माँ हट जाए, मतलब तीसरी माँ आ जाए। मतलब आध्या वही कर रही है जो माया करती थी, सोचने पे मजबूर कर देती है। मैं माया की नाम नहीं लेना चाहती थी, मगर मजबूर हूँ बोलने के लिए कि माया भी यही कहती थी कि अनुज मेरा है तो मेरा ही रहेगा, किसी और का नहीं। वही आध्या कर रही है कि पॉप्स
मेरे हैं, अनुपमा के नहीं। क्यों? ऐसा क्या गुनाह कर दिया? मैं ये कहती हूँ कि अगर वो गाड़ी से निकली नहीं, बाद में चलो बचाया, मैं मानती हूँ चलो बाद में बचाया, तो बाद में बचाया तो तुम बची तो सही। किसने निकाला? अनुपमा ने ही तो निकाला, कि कोई और आ गया था निकालने के लिए? ये नहीं समझ में आता है अनुज के। और आज बात क्लोज वाली बात हो रही है, और मेरे तो ये नहीं समझ में, मैं ये चाहती हूँ बस मैम कि इन लोगों की बातें हों तो 5 साल की जर्नी अनुपमा की भी दिखाई जाए कि 5 साल में अनुपमा ने भी कितने कष्ट से झेले हैं। उसने तो सांस तक नहीं ली थी, अनुज ने तो बाहर निकल के सांस भी ली थी और इंगेजमेंट भी कर ली। तब बताइए, मंगनी भी तुमने कर ली और आराम से तुम रह रहे थे, भले वो दिल से नहीं था पर किया तो तुमने। अनुपमा ने क्या किया? 5 साल घर के अंदर कैद रह करके जोशी बहन बनी वो, उसकी खबर किसी ने भी नहीं ली। हाँ, और आज इंडिया में आ करके वो थोड़ा सा जीना चाहती थी, उसका सपना था जाने के लिए अमेरिका, वो पहुंची। अब उसके रिश्तेदार आकर के अब खड़े हो रहे हैं, धीरे 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 जो है अरे बहू बेटे पोती सब घेरे में खड़े हो गए हैं। धीरे धीरे फिर और भी परिवार सब इकट्ठा हो जाएगा। जिस दरवाजे को उसने बंद कर दिया था वही दरवाजा खुल गया है। वो नहीं चाहती है अब, रिश्तेदार क्यों उसको घेर के खड़े हैं? कम से कम अनुपमा को की जर्नी ऐसी दिखाई जाए कि मतलब अनुपमा आगे बढ़े, ना कि पीछे रहे। हर बार यही होता है, अनुपमा जब भी थोड़ा सा स्टेप लेती है आगे बढ़ने के लिए, अपना अपने लिए सोचने के लिए, जीने के लिए, वहीं पर उसको कुछ ना कुछ मतलब रिश्तेदार में या कुछ में मतलब घिर कर वो बंदी रह जाती है। आगे बढ़ने का कोई वही नहीं होता। हम चाहते हैं कि अनुपमा आगे बढ़े, अनुपमा की जर्नी आगे बढ़ा ही नहीं रहे, रिश्तेदारों में ही घेर करके रह गई है बेचारी, आगे बढ़ ही नहीं रही है। हम चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, वनराज के मुंह पे तमाचा पड़े, बा के मुंह पे तमाचा पड़े, जो लोग की सोच है घटिया वो घटिया ही रह जाए, मगर ऐसा हो ही नहीं रहा है। क्या अनुज शादी कर लेगा? पर ऐसा होना नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि मान एक हो। अगर जब मान को एक में दिखाया जा रहा है, यही बात पहले भी हमने बोली थी और आज भी यही बोल रहे हैं, मान को जब दिखाया जा रहा है तो मान एक ही रहे, जो कान्हा जी चाहते हैं वही करें। अब तो उसके साथ में कोई रिश्तेदार नहीं है। पहले तो चलो बहुत रिश्तेदार थे कि अनुपमा उसमें घिर के रह जाती थी तो वक्त नहीं दे पाती थी, अब तो उसके पास वक्त ही वक्त है। तो फिर ये बच्चे क्यों कर रहे हैं ऐसा? मान को क्यों नहीं एक होने दे रहे? मान एक हो। जब मियाँ बीबी राजी हैं तो ये आदिया काजी क्या कर रही है? क्यों बीच में घुस रही है? ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है। इन दोनों को एक होना है तो एक हो जाए, और नहीं तो फिर श्रुति से अगर शादी कर रहा है, जब वो कह रहा है कि मेरी दुनिया ये है, तो फिर अनुपमा क्या है? अनुपमा क्या थी इनके लिए? ये दुनिया नहीं थी? फिर ये कैसा प्यार है? एक तरफ से इन दोनों को गले लगाकर तुम बोलते हो ये मेरी दुनिया है, तो फिर अनुपमा क्या फालतू थी? फालतू थी वो? 3 साल उसने अपना वक्त बर्बाद करा, क्या वो फालतू थी? मानती हूँ छोड़कर वो चली गई थी, तो वो किस बिना पे और किस वजह से गई थी ये भी सबको मालूम है। उसको दर्द नहीं, वो भी इंसान है, गलतियां सबसे होती है, चाहे अनुज कपाड़िया हो, चाहे आद्या हो, चाहे वनराज हो, चाहे बा हो, चाहे बापूजी हो, चाहे बच्चे हो, सबसे गलतियां होती है। तो अनुपमा से भी गलती हुई, माना कि वक्त नहीं दे पाई, पर करती तो थी ना, रहती तो थी साथ में तुम्हारे। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान नहीं है, उसके सीने में दिल नहीं है, उसको तकलीफ नहीं होती है। तुमने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी, शादी करने में जल्दी कर दी, तो अब तुमने मंगनी कर ली, अब शादी की बारी आ रही है, तुम शादी करने जा रहे हो, भले वो अपनी बेटी के लिए ही कर रहे हो। बच्चों को उतना ही प्यार दो जितना देना चाहिए, ना कि उनको माँ बाप मत बना लो कि बच्चे तुमको किस तरह से अनुज को धक्का दिया, अनुपमा को धक्का दिया। बहुत चोट पहुंची थी मैम, मगर मैं मैसेज नहीं कर पाई थी, मुझे टाइम नहीं मिला था, मगर ये बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चे को अपने हाथ भर ही रहना चाहिए, माँ बाप के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। धक्का दिया तो समझो मारना ही हो गया है। अनुपमा बस इसको मैं चाहती हूँ कि अध्या के तो 2-4 तमाचा खींच के लगाए, क्योंकि वो जब माँ की बेइज्जती कर सकती है, बाप की कर सकती है, तो वो किसी भी समय कितनी भी हद तक गिर के अनुज की भी बेइज्जती वो सबके सामने कर सकती है। तो मैं तो चाहती हूँ कि बस अनुपमा बस न देखे आर न पार, बस 2-4 तमाचा उसको कस के लगा दे। इसकी जितनी हैकड़ी है ना सब निकल जाएगी, 2 तमाचे में इसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। जो आज तक नहीं मिला है ना वो यही मांग रही है कि मुझे थप्पड़ लगाओ तभी मैं लाइन पे आऊंगी, क्योंकि कभी इंसान सुधर नहीं सकता है। वो बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा गिर चुकी है आदिया।
और इधर में डिम्पी ने क्या कहते हैं अपना एकेडमी खोल ली, वहाँ पर गई। टीटू ने अपना उसको बहुत अच्छे से हौसला दिया, मोटिवेट किया आगे बढ़ने के लिए। और आज वनराज की तो आंखें निकल गई। टीटू क्या कर रहा था? क्यों? तुम्हारे पिंजड़े में ही चिड़िया कैद रहे, आगे ना बढ़े। मैं तो चाहती हूँ डिम्पी, जो पहले वाली डिम्पी थी ना, वो डिम्पी अब से दोबारा दोहराए और वही बन जाए और इनको वनराज को अच्छे से सबक सिखाए। क्योंकि अब वनराज की ना ये महानता, जो ये छुप छुप के जो ये कांड कर रहा है ना, मुझसे बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मैं चाहती हूँ बस अच्छे से इसको सबक देने वाला कोई हो। अनुपमा तो है नहीं, तो ये डिम्पी ही सबक दे और इसको बाहर निकल करके दिखाए अच्छे से कि हम जो क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों पिंजड़े में रहे भाई। हमने जो किया सो किया, जब तक हम अंदर थे तब तक थे। अब हमें हिम्मत मिली, हौसला मिला, अब हम आगे क्यों नहीं अपने पैर पे खड़े हो सकते हैं? क्या जो लड़कियां बढ़ती हैं आगे, पैरों पे खड़ी होती, तो क्या वो गलती करती हैं? सब ऐसी नहीं होती हैं। डिम्पी अभी बिल्कुल सही चल रही है, तो मैं डिम्पी के लिए सही बोलूँगी कि बिल्कुल अपने लिए स्टैंड ले और काव्या भी ले और आगे बढ़े और वनराज को दिखा दे। जैसे अनुपमा ने जब तक चुपचाप सहा, उसके बाद में अनुपमा ने स्टेप लेना चालू किया, वो निकली, तो वैसे ही अब डिम्पी भी करे। अब बिल्कुल भी चुप ना रहे। और मैम बस यही कहना चाहती हूँ, बस आप ही बताइए कि मतलब मान अलग हो जाएंगे कि एक होंगे, क्या होगा? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो बस डर लग रहा है इस बात के लिए कि शादी ना हो और एक हो जाएं और आधी हाथ देखती ही रह जाए। और तोशु की तरफ में, तोशु गया है मौत के कुएं में खुद ही, अब वो फंस गया है तो फंसा ही रहे, बस उसकी बहू ना आए और ना ही तो ये जाए अनुपमा। मैं नहीं चाहती अब ये रिश्तेदारी में पड़े और अपना वक्त बर्बाद करे, अपनी नौकरी खतरे में डाले। हो गया जो होना था, अब नहीं। अब तो बस फैसला ले और आगे बढ़े। अनुपमा बिल्कुल भी नहीं। सारे रिश्तेदार, ये बहू बेटे जब कहाँ चले गए थे 5 साल तक, तब तक माँ की खबर नहीं ली और जब मिले तो अपना ही रोना। इतनी सेल्फिश। यही काव्या, अरे सॉरी, ये किंजल को छोटी अनुपमा कहा जाता था और ये आज ये छोटी अनुपमा से कितनी बड़ी अनुपमा बन गई है कि बताओ, अपने काम के लिए तुम अनुपमा का इस्तेमाल कर रही हो। कितनी गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी बहू बेटे अच्छे नहीं निकले। हम तो सोचते थे कि किंजल अच्छी है, अच्छी है, अच्छी थी, मगर बदल गई। जब से समर का देहांत हुआ, जब से वो बदल गई है। पर अब नहीं, अब अनुपमा को अब रिश्तेदारी में मत घेरने दो, अब उसको आगे बढ़ने दो और मान को एक होने दो। बस बहुत हो गया, अब ये अच्छा नहीं लग रहा है सीन। और जितनी भी मेरी बहनें हैं, सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और अंजू मैम, थैंक यू सो मच। और जो भी हमसे गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। थैंक यू। गुड मॉर्निंग अंजू मैम, महिमा। आज का एपिसोड देखा। अब पहले वो हक नहीं जमाती थी श्रुति कि वेट करेंगे करके वो मतलब अनुज कपाड़िया को बोलती थी ठीक है तुम जितना वेट लेना चाहते हो उतना करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब वो जल्दी करेगी क्योंकि जानती है कि फर्स्ट मीटिंग हो चुका है। वो धीरे धीरे करके कहीं अनुज मना नहीं ले और कहीं वो मान ना जाए। ये तो जायज़ है जब वनराज और काव्या को वो एक कर सकती है। पाइतो से किंजल के लिए राखी दवे के सामने घुटने टेक सकती है कि मेरे बच्चे के लिए आपको करना होगा। और यहाँ तक कि पाखी जो बदतमीजी कर रही थी, अधिक को अपने घर में रख सकती है। बरखा और अंकुश को एक कर सकती है। मतलब इतना कुछ वो कर सकती है सबके लिए, तो श्रुति और अनुज के लिए क्यों नहीं करेगी, वो भी आध्या के लिए। पर एक चीज मैम, आज मेरा दिल कर रहा है बोलने का कि हमेशा अनुपमा ही सेक्रीफाइस क्यों करे। मैं मेकर से गुजारिश करती हूँ, आई न्यू इट कि आपने जो कहा है कि श्रुति का भी एक लैमलाइट है, मतलब कि एक उसने भी 4 साल अब टाइम दिया है अनुज को। तो आई न्यू इट कि 4 साल उसने टाइम दिया, लेकिन जो 25 साल वो प्यार किया है, उसके बाद मिलना, उसके बाद केयरिंग और 3 साल तक उसके साथ रहना, तो ये भी तो एक उनका अपना एक वन साइडेड ऑफ काम है। और वन साइडेड ऑफ मतलब वो बहुत संभाली भी है। आई न्यू इट कि अभी 5 साल के बारे में पता नहीं है कि श्रुति कितना संभाली है, क्या की है क्या नहीं की है, वो नहीं मालूम है हमें। लेकिन अनुपमा के लिए पता है कि 3 साल में उसने क्या क्या संभाला और कैसे कैसे अनुज कपाड़िया की बिजनेस को, अनुज कपाड़िया को, छोटी अनु को कितना टाइम दिया। मानते हैं मिनिमल टाइम दिया होगा,
लेकिन टाइम तो उसने भी दिया है। और ये बात कहना है कि उसने कहा कि क्लोजर, और वो क्लोजर के नाम से ही अनुज का हवा हवाई हो जाता है कि देखो मैं तो उससे बात करने आया हूँ, क्लोजर लेने आई है मुझसे, बताओ मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। वो सोच सोच के बोल रहा है, पूछ रहा है कि तुम कब जोशी बहन मतलब कब से तुम अपना अनुपमा नाम ढक ली। तो बोले कि अब मेरे को सब कोई अनुपमा ऐसी है, अनुपमा वैसी है करके मुझे सब ताना कसते थे, तो मैं टूट चुकी थी, इसलिए मैंने अपना नाम जोशी बहन रख लिया। तो वो चीज़ वो उसने रिप्लाई की। अब देखते हैं मंडे का एपिसोड, ट्यूसडे का एपिसोड, मतलब ये हमको लगता है कि हफ्ता भर ये एपिसोड निकाला जाएगा, क्योंकि ये एक साथ तो अप्लाई करेगा नहीं, क्योंकि शाज़ फैमिलीज़ का भी रहेगा, कुछ बिज़ी और उनका भी रहेगा, किंजल का भी रहेगा। तो सब अलग-अलग जगह का एपिसोड शूट किया हुआ रहेगा, तो कुछ-कुछ पार्ट दिखाया जाएगा। तो वो चीज़ देखने के लिए समझ में आ रहा है। लेकिन आई एम वेरी रिक्वेस्ट, अनुपमा इस बार सेल्फिश बन जाओ। अब अपने बारे में सोचो कि अब अपने मतलब कि अपने करियर को लेकर तुम फोकस रहो, और अपने अनुज के लिए फोकस रहो। अब ना बच्चों के बारे में सुनो, ना श्रुति को देखो, सिर्फ अपने अपने लिए सोचो कि नहीं, मेरा अनुज है, मेरा ही रहेगा और किसी का हो नहीं सकता। आई मीन नॉट अ क्लोजर। मैं नहीं चाहती कि अनुज अनुज और अनुपमा का क्लोजर हो। जिस तरह से आज उनका बातें करने का स्टाइल देख रहे थे कि अनुज पूछ रहे थे कि तुम कब से शायरी बोलने लग गई, तो उसने कहा कि जब से आप सामने बैठे हैं इसलिए शायरी मुझसे निकल गई, मुझे भी आने लग गई। उसने कहा कि तुम 4 साल से नहीं थी तो मैं शायरी नहीं बोल पा रहा था, अब तुम्हें देखकर शायरी निकल गई। तो जब ये रूहानी प्यार है, रूहानी प्यार को अलग होना सिंपल नहीं है। और वो उसने जब कहा कि मैं प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूँगा, तो इस बहुत बड़ी बात है। आई अंडरस्टैंड कि समझौता वाली शादी ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी। आज हम सच बता रहे हैं मैम। अनुज से श्रुति का शादी हो जाता है, तो आई विल बैक टू इट कि अगर श्रुति छोटी अनु को जैसे कि अपनी ऑफिस वर्क है, अपना एक और चाइल्ड का बात, मतलब शादी होने के बाद एक होता है ना मैम कि हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे को प्रायोरिटीज देना पड़ता है। उस समय बच्चों को भी इग्नोर करना पड़ता है कि मेरी वाइफ ने मुझे टाइम मांगा तो मुझे देना पड़ेगा। जिस समय अनुज क्या बोलते हैं, श्रुति को टाइम देने लग जाएगा, प्रायोरिटी देने लग जाएगा, तो फिर अनुपमा आध्या बोलेगी पापा आप मेरे को टाइम नहीं देते हैं। फिर वो फंसेगा कि मैं तुझे टाइम तो देता हूँ। मतलब बच्चे जो बोलते हैं माँ बाप को कि आप ये करो तो ये सही, आप ये करो तो ये सही, तो दिस इज नॉट राइट। मैं मेकर से हाथ जोड़ के सब कोई मतलब सबके बारे में नहीं बोलूंगी, मैं अपने लिए स्टैंड लेना चाहती हूँ कि इस स्टोरी में ये दिखाया जाए, यूनिक स्टोरी दिखाया जाए कि आद्या को समझाया जाए, उस बच्ची को गाइडलाइन दिया जाए, जैसे कि वो काउंसलिंग कराया जाए। जब भी डॉक्टर्स का बात होता है, अनुज अनुज और यहाँ तक कि श्रुति कहती है कि डॉक्टर को बुला लेते हैं, तो वो अपना पैनिक अटैक का बहाना खत्म कर देती है। तो मैं चाहती हूँ कि उसका पूरा काउंसलिंग हो कि किस बात पर तुम नाराज हो, अपनी माँ पर किस बात पे नाराज हो, मुझे ये जवाब चाहिए। तो जब अपनी पॉइंट व्यू रखेगी कि मुझे इस बात पर नफरत है मम्मी से कि मम्मी ने मुझे प्रायोरिटी नहीं दी, तो बोले क्या प्रायोरिटी नहीं दी तुम मुझे बताओ। वो बोलते हैं ना काउंसलिंग कराना इज वेरी नाइस। आज मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगी मैम अपने बारे में, और यहाँ तक कि मेरे बेटे और बेटी के बारे में, और यहाँ तक अपने बेटा बेटी के बारे में नहीं, मेरी मौसी की बच्चे की मौसी मतलब मेरी मौसी की बेटी है, उसकी बेटी और उसका बेटा दोनों एक ही माजने के हैं, मतलब कि अपने मॉम एंड डैड को नहीं समझते हैं। जब भी आते हैं पापा ने ये किया, मम्मी ने ये किया, मम्मी ऐसे झगड़ा करती है, पापा वैसा करते हैं, मतलब एवर एंड एवर टाइम वो लोग अपना बात पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। तो मैंने एक दिन क्या कहा कि दीदी आप उसको काउंसलिंग क्यों नहीं कराते हो। तो उन्होंने कहा कि तुम तो महिमा ओम शांति का भी तुम ट्रेड में हो, और प्लस क्या बोलते हैं तुम एक मेडिकेशन कॉज में भी हो, तो प्लीज तुम एक बार कोशिश करना कि इन लोग बात माने। तो मैं खुद बोली कि मैं खुद ही 2 बच्चे की माँ हूँ। कभी कभी बच्चे लोग मुझे ही बोल देते हैं कि मम्मी आप मेरे को प्रायोरिटी नहीं देते हो, आप अपने सारा दिन बिजनेस में रहते हो, अपना सारा दिन सर्विस करते रहते हो, कभी कुछ काम करते रहते हो, कभी कुछ काम करते हो, सिर्फ पढ़ाने के टाइम आप बैठते हो, बस पढ़ाने के टाइम, संडे को खेलने के टाइम, इतना ही प्रायोरिटी देते हो, सारा दिन आप मेरे पास नहीं रहते हो। तो वही चीज़ है। तो आप विश्वास नहीं करेंगे मैम, आप बिलीव नहीं करेंगे,
मेरा मेरे मेरे जो पापा का पुराना घर है, उनका गुड वाइब्रेशन है, वहाँ मैं दोनों बच्चों को लेकर गई। हमने बैठो बेटा बेटा यहाँ पे बैठो, हम आ रहे हैं, मैं आ रही हूँ। कैडबरीज, चॉकलेट्स या जो भी उन्हें पसंद है, मुझे पता है कि वो क्या क्या चीज़ खाते हैं, क्या चीज़ पसंद है, तो मैंने सामने रखा और उससे डेफिनेशंस देके बताया कि इसमें से तुम लोग को क्या पसंद है, मुझे बताओ। तो उन्होंने कहा कि मासी हम लोग को तो सब कुछ पसंद है इसमें। हम बोले सबसे ज़्यादा क्या पसंद है वो बताओ, क्योंकि मुझे पता है कि चॉकलेट वेरिकस्ट और क्या बोलते हैं, ये जो चॉकलेट आइसक्रीम है मेरी बहन को बहुत पसंद है। और वो सबसे छोटी वाली जो बेटी है उसकी, वो खाती बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसकी मम्मी का ही पसंद वो खाती है। तो जब और वो अपनी मम्मी से हेट करती है कि मम्मी ये चीज़ ऐसे करती है, मम्मी सारा दिन मुझसे ऐसे डांटती रहती है, वो करती रहती है, वो करती रहती है। तो मैंने बोला कि बेटा आप मम्मी का ही फेवरेट टॉफीज एंड क्या बोलते हैं आइसक्रीम उठाए और फिर आप मम्मी के लिए बोलते हो मम्मी आपको ऐसे बोलती है, तो मम्मी का आइटम बना हुआ, मम्मी का ये जो फेवरेट आइटम्स है वो क्यों खाते हो? आप मत खाओ, नथिंग एल्स। क्योंकि अगर आप खाओगे तो शायद आपका बिहेवियर चेंज हो जाए, शायद आपको क्या बोलते हैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू गलत हो जाए। तो इस वजह से मैंने उन्हें कहा और प्लस उससे पूछा कि बेटा एक बात बताओ, आप मम्मी पापा का झगड़ा होता है तो क्या आप उसी रूम में रहते हो कि आप अपने रूम में चले जाते हो? बोले पापा मम्मी जब झगड़ा करते हैं ना तो इतनी जोर जोर से हॉल में खड़े होकर झगड़ा करते हैं ना कि क्या बताएं। हम लोग को सुनाई देता है, हम लोग को कितना खराब लगता है, मम्मी पापा झगड़ा करते हैं। हम लोग किस बात पे झगड़ा होता है वो बताओ। तो वो झगड़ा मुझे ऐसी बात के लिए बताई कि इस बात पर होता है मसी। तो मैंने अपनी बहन बहन और जीजू को बोला, मैं जीजू दीदी आप लोग को मतलब रियलाइज नहीं होता है कि क्या बात के लिए झगड़ा कर रहे हो, किस बात के लिए कर रहे हो, मतलब आप लोग को बुद्धि अक्ल है या नहीं है, हमको बता दो। तो उन्होंने कहा कि इस बात पर ऐसा हुआ और ऐसा नहीं हुआ, तो हमने दोबारा ऐसा मत करना, बच्ची है, बच्ची के सामने ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बोला वो हम लोग का इज्जत नहीं करती है, हम लोग दोनों के दोनों बदतमीजी में पार हैं एकदम। रियलिटी में बच्चे छोटे हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे बड़े हैं कि 18 साल के हैं या 15 साल के हैं। एक 7 साल की बच्ची है और एक आप विश्वास नहीं करेंगे मैम 15 साल का बेटा है। और आए दिन अपने मुंह से आप ये नहीं किया, आप वो नहीं किया, आप मेरे को सबसे पहले नहीं देखते हो, आप वो नहीं करते हो। तो मैंने उनसे कहा कि बेटा मम्मी पापा आप लोग दोनों से प्यार करते हैं, आप दोनों आप लोग अगर सोचते हो कि मम्मी पापा आपसे प्यार नहीं करते तो ठीक है, आपको मम्मी पापा प्यार नहीं करते, एक काम करते मेरे साथ चलो, मेरे साथ रहना। आप विश्वास नहीं करेंगे, 2 महीना हो गया, 2 महीने से रह रहे हैं बच्चे और उसके बाद खुद बोलते हैं कि मम्मी पापा के पास मुझे भेज दो। क्योंकि उसको एहसास कराई मैं, प्यार मैं पूरा दे सकती थी, मासी होकर मैं पूरा प्यार कर दे सकती थी, पूरा सब कुछ एफर्ट दे सकती थी, लेकिन मैंने जानबूझकर मतलब कि उसको रियलाइज कराने के लिए माँ बाप क्या होते हैं और क्या इंपॉर्टेंस होता है माँ बाप का, वो चीज़ उसको रियलाइज किया। और ये रियलाइज कराया कि जैसे कि मेरी मेरी बहन है, रात में लोरी गा के सुनाती है उसको, मतलब प्यार से उसको सहला के सुलाती है। मैं अपने बच्चों को भी मेरे को पता है कि मेरे बच्चे मेरे से नाराज हो जाएंगे कि मम्मी हमको अभी क्यों नहीं कर रही है। तो मैंने हर्षित को लियाना को अकेले बैठ के समझाया कि बेटा जानबूझ के कर रही हूँ, प्लीज बुरा मत मानना अभी, क्योंकि हमको दीदी और भैया को समझाना जरूरी, भैया को और दीदी को, भैया को और छोटी बहन को समझाना है, इसी वजह से मैं ये कर रही हूँ। तो बोला मम्मी ठीक है, हम लोग बुरा नहीं मानेंगे। तब भी मेरे बच्चों को नींद नहीं आता है कि मम्मा मेरे को गोदी में, मतलब दोनों को सुलाती हूँ अपने गोदी के पास में और फिर उसको सुलाने के बाद फिर मैं सोती हूँ। तो वही चीज के लिए देख रही थी कि मम्मी अब इस बार सो जा रही है और हम लोग को छोड़ दे रही है, हम लोग सो नहीं पा रहे। तो बोले इन दोनों के चक्कर में ना हम लोग सो नहीं पाते क्योंकि मम्मी का हग नहीं मिल पाता है। तो उसको समझाने के लिए कि देखो बेटा, मासी अपनी जगह है, माँ बाप अपनी जगह है। मासी तो अपने बच्चों को प्यार कर रही है, मासी अपनी मासी है। मतलब उसको रियलाइज कराने के लिए लास्ट में जब वो बोला कि नहीं मेरे मम्मी पापा मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, मम्मी पापा मेरे को बहुत प्यार करते हैं, कमरे में आके सुला के जाते हैं, हाँ उन लोग झगड़ा करते हैं, उन लोग से इसी बात पर हम लोग गुस्सा है। तो मेरे बहन भाई, ये जो मेरी बहन और जीजू है, उन लोग झगड़े भी बंद कर दिए और दोनों बच्चे माँ बाप का इज्जत भी करते हैं। तो यही चीज है कि जब भी कोई झगड़ा हो तो ऐसा मुंह से ऐसा कोई वचन नहीं बोलना चाहिए या कोई ऐसा कुटु वचन नहीं बोलना चाहिए कि माँ बाप का झगड़ा बच्चे पर आ जाए। और ये जो अनुपमा का ये चीज दिखाया गया है, तो मुझे सच में आज एक बात अनुपमा से कहनी है,
मैं कभी ये बात नहीं कहती हूँ, लेकिन रियलाइज की हूँ इस बार कि अनुपमा जब शास फैमिलीज में जाती थी, पाखी इतना इंसल्ट करती थी, पारितोष इतना इंसल्ट करता था कि वनराज कैरेक्टर पे बात आ जाता था, और क्या बोलते हैं, लीलाबाई तक कैरेक्टर पे उंगली उठाती थी, उन लोग को धो पीच के वहां पहुंच जाती थी वो, कि ऐसे करना है वैसे करना है। और सच बोले, रियलिटी में जब कपाड़िया हाउस में अनुज और छोटी अनु का झगड़ा हुआ, मतलब बात वैसा कुछ हुआ, तो वो क्यों चली गई? नहीं जाना चाहिए था। एक बार बोलती कि आपने कैसे कहा ये बात, आपको लगता है कि मैं ऐसी हूं? और अगर लगता है तो आप जो बोलोगे वो करूंगी मैं, इसके बाद और कुछ भी नहीं बोलूंगी आपको। तो वो होना चाहिए था। अपनी हक के बारे में हक से लड़ाई करनी चाहिए थी, कि जो अनुज ने अभी इस बार प्रोमो में कहेंगे, कल परसों के एपिसोड में, कि तुम मुझसे झगड़ा करती, तुम मेरे से लगड़ती, थोड़ा दिन हम लोग बात नहीं करते एक दूसरे से, वो बात होता, लेकिन एक साथ तो रहते। यही चीज होना चाहिए। थैंक यू सो मच। ऐसे ही भेजते रहिए। जो अभी तक नहीं भेज पाए उनके लिए नंबर शेयर करती हूँ। नंबर लिख लीजिए जिसपे आपको अपने ऑडियो या वीडियो भेजने हैं। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.